नमस्कार साथियों, कोरोना के इस संकट में आज सारे देश में मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं। सरकार के रेल से उनको पहुंचाने के आदेश के बावजूद मजदूर भारत का नागरिक है और भारत सरकार की रेल की जिम्मेदारी है कि उनको घर घर पहुंचाए। लेकिन इस पर राजनीति खेलकर राज्यों पे जिम्मेदारी, राज्य सरकार पे, भारत सरकार पे जिम्मेदारी डाल के इसमें सारे के सारे मजदूर पस्त हो चुके हैं। इसी बीच श्रम कानून को भी खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने श्रम कानून समाप्त कर दिया। श्रम कानून श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। जब कंपनी मालिक उनको काम से निकालता है या उनकी सुविधाओं में कटौती करता है या उनकी तनख्वाह नहीं देता है तो लेबर इंस्पेक्टर इस पर जाकर रिपोर्ट जारी करता था। बड़े बड़े कंपनियों के दबाव में आकर सरकार ने इस कानून को समाप्त कर दिया। अब कितने मजदूर घर जाना चाहते हैं। भारत की सड़कों पे अफ्रीका की तरह, अफ्रीका के दासों की तरह इन मजदूरों के चलने पे लाठी बरसाई जाती है। इसलिए डर कर रात को रेल की पटरियों से जो मजदूर जा रहे थे, 17 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब भी हजारों हजार मजदूर फंसे हुए हैं। अभी सूरत की सड़कों पर लाठी से मारकर उनको फिर घरों में घुसा दिया जा रहा है। हमारा निवेदन बस यही है कि सारी रेलगाड़ियां चला दी जाए और सुरक्षित उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। जो लोग अपना किराया देने में सक्षम है उनसे किराया ले लो। जो किराया देने में सक्षम नहीं है, रेल मंत्रालय उनको पहुंचा के उनका किराया, जो राज्य सरकारों को छूट दी जाती है, सहायता निधि दी जाती है, उसमें से काट ले और ईमानदारी का परिचय दे, मानवता का परिचय दे। यहां पर मजदूरों के हालत 1.5 महीने में बद से बदतर हो गई है। उनके पास खाने के लिए नहीं है। लेकिन ऐसी अफवाह उड़ी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में मजदूरों को दासों की तरह बंधक बना के उनसे जबरन काम लेने का प्लान बनाया जा रहा है। इसीलिए रेलों से उनको नहीं पहुंचाया जा रहा। बसों से जाने की उनकी इजाजत नहीं है। दूसरे कोई साधन नहीं है को जा सके। इसलिए रेल मंत्री को तत्काल इस पर उचित कार्रवाई करके लोगों को पहुंचाने की कृपा की जाए। अति कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।